देखिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 12th में हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करेगा। लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड में एवं अन्य बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से वही टॉपिक में कंप्लीट करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत बच्चे इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, किसी भी एटम पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आया। नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कंप्लीट। चलिए देखिए एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कैसे ये होता है। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, जिसका नाम है, वो मॉलिक्यूल का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इस पे कितना चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर सोडियम पे प्लस चार्ज है, मतलब एक प्लस चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए एक देख लीजिए MgCl2 का देख लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लीजिए, इस पे +2 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 होगा। क्लोरीन पे, एक क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, अभी बात किया था, तो 2 क्लोरीन है तो टोटल कितना चार्ज होगा, 2 माइनस होगा, मतलब एक क्लोरीन पे क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। चलिए ऐसा क्यों होता है ये समझिए। और सोडियम एक ही प्लस क्यों दिखाता है, क्लोरीन एक ही माइनस क्यों दिखाता है, Mg2+ क्यों दिखाता है, ये टोटल बात उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा एटम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। बात समझ में आया। चलिए ठीक है, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो सोडियम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। बात समझ में आया। तो 3s1 जो लास्ट में है ये कोई स्टेबल नहीं, ये जो 3s1 है ये पूरा कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटरमोस्ट शेल में नहीं है, तो ये सोडियम चाहेगा किसी ना किसी तरह से मेरे आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाए। इसीलिए ये क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दान कर देगा। दान करने के बाद देखिए इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कैसे, देखिए 2 6 कितना होता है, 8 होता है, जिसकी वजह से सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम स्टेबल हो जाएगा। इसलिए सोडियम कितना प्लस चार्ज दिखाएगा, +1 चार्ज दिखाएगा। कितना दिखाएगा, +1 चार्ज दिखाएगा। जैसे मैग्नीशियम देखिए, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने से रहा, इसीलिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और क्या कर लेगा, अपने आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 2 6 8 कर लेगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा। +2 क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, जब कोई एटम किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, तो जिसके इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन जरूरत कितने का है, एक ही और जरूरत है 8 पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने के कारण कोई 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, जिसकी वजह से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, इसलिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए क्लोरीन पे माइनस चार्ज लिखा है, और यहाँ पे भी क्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 2 है इसलिए मैंने 2- लिखा है। बस समझ में आया। तो इतना कंसेप्ट होता है। आप अगर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना चाहते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पता चल जाता है। चलिए अब समझिए ट्रिक के माध्यम से हम कैसे किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, इस बात को देखिए, समझिए। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na इन NaCl, मतलब NaCl मॉलिक्यूल में आपको Na का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए जिसका पता करना हो उसको x मान लेंगे, प्लस किसी एक का, जैसे क्लोरीन का कितना होता है तो -1 होता है, वो डाल देंगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पे कोई टोटल चार्ज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो x -1 = 0, इधर करेंगे तो x +1, तो मतलब सोडियम पे कितना प्लस चार्ज होता है, 1 प्लस चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी है +1 चार्ज। चलिए इसमें देखिए MgCl में क्या कहता है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg इन MgCl2। MgCl2 में Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करिए। कैसे पता करेंगे, सिंपल सा बात है, जिसका पता करना उसको x मानेंगे, जिसका पता करना उसका x मानेंगे, और x मानते हुए दूसरे आइटम का अगर पता है तो उसमें -1 लगाएंगे, ठीक है।
उसके बाद उसकी संख्या जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। Cl2 यहाँ पे दो संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए क्या आएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, और जब 2 को उधर भेजेंगे तो 2 प्लस आ जाएगा, तो मतलब mg का 2 प्लस होता है, और होता भी है रियल में mg का कितना होता है, 2 प्लस होता है, तो इससे पता चल जाता है। चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए और आप कैलकुलेट करके दिखाइएगा इसका कैसे होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल से ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu इन CO, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है कॉपर ऑक्साइड में। देखिए तो लिख देंगे CuO, ठीक है। अगर जिसका निकालना है उसको मान लेंगे X, प्लस इस ऑक्सीजन पे कितना होता है तो -2 होता है। याद रखिए ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 रहता है। -2 डाल देंगे, उसकी संख्या कितनी है 1, मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू टोटल पे चार्ज कितना है 0, ये नहीं भी देगा तो उसका मतलब क्या है, टोटल चार्ज क्या है इस पे 0 है, ठीक है। मान लेंगे 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, तो मतलब कॉपर पे कितना प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, कितना प्लस है 2 प्लस है। बात आ गया रिजल्ट। यहाँ देखिए फाइंड ऑक्सीडेशन ऑफ Fe इन FeCl2, आयरन क्लोराइड में आपको Fe पे कितना चार्ज है ये कैलकुलेट करना है। तो जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, प्लस Cl पे कितना होता है तो -1 होता है, उसकी संख्या टोटल कितनी है तो 2 है, इक्वल टू टोटल पे कोई चार्ज है क्या, टोटल पे कोई चार्ज है क्या, नहीं है तो 0 मान लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा +2, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या निकालते हैं, क्या पूछा क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए इन AlCl H2O5 ब्रैकेट 2 प्लस का क्या निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, किसका, तो एल्युमिनियम का निकालना। देखिए लिख देंगे क्वेश्चन, लिख देंगे AlCl H2O का होल 5 और टोटल पे चार्ज कितना 2 प्लस, ठीक है। तो Al का देखिए, Al का क्या मानेंगे, x मानेंगे, आप जानते हैं प्लस का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1 होता है, तो -1 लिख देंगे। देखिए हाइड्रोजन पे +2 होता है, कितना होता है +2 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन पे कितना होता है तो -2 होता है, तो -2 लिख देंगे। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, टोटल कितना है, इसकी संख्या कितनी है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और टोटल पे चार्ज कितना है, देखिए यहाँ सब पे चार्ज नहीं था लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल में 2 प्लस दिया हुआ है, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे 2 प्लस लिख देंगे। बात समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x -1, इसको सॉल्व करने पे आएगा 0 आ जाएगा। देखिए प्लस और -1 -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 का 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब 0 हो गया, तो इक्वल टू +2 ये आया। x इक्वल टू इधर भेज देंगे तो क्या आएगा +2 और ये भी हो जाएगा +1, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस, मतलब एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, तो आप बोलिएगा +3 चार्ज है, किसमें, इसमें एल्युमिनियम पे होता भी है +3 चार्ज, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसके एग्जांपल भी देखे और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है ये भी समझा, और इसका ट्रिक भी देखा किस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अगर किसी का निकालना है तो किसी दूसरे का अगर पता है तो हम तीसरे का भी क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, इस वीडियो को समझिए, नोट बनाइए और अच्छे से एक्सप्लेन करिए और जाइए कुछ एग्जाम्पल करके आइए। चलिए इस वीडियो के माध्यम से इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।